PSL पर हुक्मरानी की जंग। फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 207 रन का हदफ दे दिया। सुहेब मकसूद और रायले रोसो की धुआंधार निस्फ सेंचुरियां। शान मसूद और कप्तान मोहम्मद रिजवान की भी उम्दा बल्लेबाजी। पेशावर की जानिब से मोहम्मद इमरान और समीन गुल ने 2-2 विकेट्स हासिल की। बहार जैसे हदफ के ताक़ुब में ज़ल्मी की बैटिंग जारी। अगर मेरी लीग शुरू की जाएगी, आपने नोट किया कि अभी यूके में शुरू होने वाली है 100 बॉल्स। हमने कहा कोई फास्ट क्रिकेट, मजीद और फास्ट क्रिकेट को लॉन्च किया जाए। तो हमने कहा इसको 90 बॉल्स 90 बैच के नाम से हमने लीग अनाउंस की है आज। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट ईयर का पहला टूर्नामेंट होगा। शायकीन हो जाएं तैयार, T20 से ज्यादा होगी क्रिकेट मैच की रफ्तार। अरब अमारात से अच्छी और बड़ी खबर आ गई। अमारात बोर्ड चेयरमैन शेख अल नहान बिन मुबारक ने नई लीग की इजाजत दे दी। सेंचुरी इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स FZC और अमाराती क्रिकेट बोर्ड में मुआहिदा हो गया। 90 बैच क्रिकेट लीग के पहले एडिशन के मैचेस 2022 में शारजा में होंगे। मैचेस की एक इनिंग्स 90 गेंदों पर मुश्तमिल होगी। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में ARY ग्रुप चेयरमैन सलमान इकबाल और ECB वाइस चेयरमैन खालिद जरोनी की शिरकत। तकरीब में अब्दुर्रहमान बखातिर, खिलाफ बखातिर, इमरान चौधरी और आरिफ अल अवानी भी मौजूद थे। 90 बैच का आइडिया अब्दुर्रहमान बखातिर, सलमान इकबाल और इमरान चौधरी ने पेश किया। नई लीग ICC से मंजूर शुदा है। आज रात तक सप्लाई बहाल नहीं होती तो कल से आप देखना शहर कराची में पेट्रोल स्टेशन बंद होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे बेनतहा रश है, ऐसे ही हर जगह रश है। टाइम में लगे जब नंबर आया तो बोले खत्म हो गया। तो मिल रहा था अब थोड़ी देर पहले, अब निकले तो कुछ भी नहीं, फार हो रहे हैं बस यहाँ खड़े। इनकम टैक्स रेट में इजाफे के खिलाफ ऑयल टैंकर्स की मुल्क गिर हड़ताल। तेल की तरसील बंद। कराची में पेट्रोल की किल्लत। कहीं पंपों पर जखीरा खत्म। जहां है वहां सारिफीन की लंबी कतारें लग गईं। हुकूमत की बहरान पर काबू पाने की कोशिश। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन को आज मुज़ाकरात की दावत दे दी। टैक्सों के नफाज के खिलाफ मुल्क भर की फ्लावर मिल्स ने भी काम बंद कर दिया। आटे समेत तमाम मसनूआत की फराहमी मुअत्तल। FBR का कहना है फ्लावर मिल्स पर टर्न ओवर टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। गंदम चोकर पर तजवीज़ करदा 17% जनरल सेल्स टैक्स भी वापस लिया जा रहा है। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजाएं बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को 10 और 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत आलिया ने फैसले में कहा नवाज शरीफ मफरूर होने के बायस हक़ समात खो चुके हैं। अदम पेशी के बायस अपीलें खारिज की जाती हैं। तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। साबिक वज़ीर आज़म आए या पकड़े जाएं तो अपील बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। अवाम देखेंगे माजी के हुक्मरान जेल जाएंगे। अदालत का फैसला अवाम और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का फैसले पर रद्द अमल। बाबर आवान ने कहा अपीलें खारिज होने के बाद नवाज शरीफ का बरतानिया में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। नवाज शरीफ की गारंटी लेने वाले शहबाज शरीफ के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा बरतानिया के साथ मुजरिमान की हवालगी के कानून पर जल्द पेशरफ्त होगी। नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट्स बनाकर लंदन फरार हुए। वजीर ममलिकत फारूक हबीब का कहना है नवाज शरीफ को वापस आकर जेल जाना पड़ेगा। कानून पर अमल दरामद और एहतसाब जारी रहेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान और नैब फरीक हैं। वज़ीर आज़म इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ के साथ गुज़श्ता 4 साल से इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। राना सनाउल्लाह का अदालती फैसले का खैर मकदम। बोले हाई कोर्ट ने अपील अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की। अदालत ने नवाज शरीफ को हक दिया जब भी वो वापस आएँ दरख्वास्त दे सकते हैं। अपील बहाल हो जाएगी और फैसला मेरिट पर होगा।
इमरान खान ने कहा था, चेहरे नहीं निज़ाम बदलूंगा, निज़ाम की ईंट से ईंट बजा दी है। मरियम औरंगजेब की कौमी असम्बली में तकरीर, हुकूमत पर चढ़ाई। कहा, इतनी जल्दी इतनी तबाही ये एक इंसान का काम नहीं। हड्डी तोड़, खून निचोड़ और जकूटा जिन बजट पेश किया गया। जकूटा जिन आटा, चीनी, LNG, फॉरेन फंडिंग खा गया। इमरान खान नाअहल, निकम्मे और नालायक नहीं, ये सारा काम जकूटा जिन का है। बिल बतौड़ी कैसे जकूटा जिन का जिक्र कर सकती है? जब जकूटा जिन का जिक्र हो तो ऐनक वाला जिन आएगा ना उसके लिए। वो आगे हैरत की बात है, बिल बतौड़ी जकूटा का जिक्र कैसे कर रही है? जकूटा का जिक्र ऐनक वाले जिन को करना चाहिए था। आमिर लियाकत का मरियम को जवाब, बिलावल को भी निशाने पर लिया। कहा, PP चेयरमैन को सिर्फ गधों की अफजाइश नजर आ रही है। लाड़काना में कुत्तों की बहुतात का जिक्र भी कर लेते। गधे तो इसलिए बढ़ गए कि हमने खोता बिरयानी पर पाबंदी लगा दी। नौ मुंतखब PP रुकन कादिर मंदूखेल को मुबारकबाद देकर पूछा, फिरदौस आशिक का थप्पड़ कैसा लगा था? बेसिस की बात है, जो वजीर आजम की बातें हैं उस पर हम इतने इसलिए यकीन नहीं रख सकते, इसलिए वो हर बात पे यूटर्न तो लेता ही। कंसर्न है कि ऐसा शायद हो। इमरान खान के बयान पर यकीन नहीं, खदशा है एयरबेस के मामले पर यू टर्न न ले लें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अफगानिस्तान से मुताल्लिक क्या डील हुई है, पार्लियामान को आगाह किया जाए। अफगानिस्तान से मुताल्लिक फैसलों का पूरी दुनिया पर असर होगा। नताइज अगले 30 बरस पर असर अंदाज होंगे। अफगान मसले पर बहुत सबक सीखे हैं। पीपल्स पार्टी का कुलभूषण यादव से मुताल्लिक बिल की मुखालिफत का ऐलान। बिलावल ने कहा, पहले अंधेरे में ऑर्डिनेंस लाया गया, अब हुकूमत बिल पार्लियामेंट में ला रही है। कुलभूषण के मामले में सहूलतकार नहीं बनेंगे। NRO देना है तो इमरान खान खुद दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जर्मनी का दौरा, जर्मन वजीर खारजा से मुलाकात की। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खुसूसी नुमाइंदा जर्मनी भी मुलाकात में मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने जर्मन कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से खिताब भी किया। कहा, आलमी अमन व इस्तेहकाम का दारोमदार खित्ते के देरीना तनाज़ात के हल में है। इलाकाई तनाज़ात और चैलेंजेस के हल के लिए बामकसद आलमी हिमायत ज़रूरी है। भारतीय वजीर आजम मोदी की कश्मीरियों के खिलाफ एक और चाल। कश्मीरी रहनुमाओं के साथ मोदी का नई दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ड्रामा 3.5 घंटे बाद खत्म। कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, मोदी को बता दिया कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल करना होगा। कांग्रेस की जानिब से वादी में दोबारा इंतखाबात का भी मुतालबा। कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने वाले हुर्रियत रहनुमाओं को मदऊ ही नहीं किया गया। हुर्रियत रहनुमाओं ने मोदी की मुलाकात को थिएटर ड्रामा करार दे दिया। मिशाल मलिक कहती हैं, असल रहनुमा तो जेलों में बंद हैं, कठपुतलियों को बुलाकर थिएटर लगाया गया। अब्दुल हमीद लोन बोले, अब कश्मीरी अवाम भारत के किसी झांसे में नहीं आएंगे। जौहर टाउन धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी मोटरवे से लाहौर में दाखिल हुई। CTD ने बाबू साबू नाके पर तैनात एहलकारों को शामिल ले तफ्तीश कर लिया। CTD के मुताबिक गाड़ी में धमाका खेज मवाद लाहौर में दाखिल होने के बाद रखा गया। बारूदी मवाद फराहम करने वाले सहूलतकार की तलाश जारी। गाड़ी डेविड पीटर नामी शख्स के ज़ेरे इस्तेमाल रही। डेविड पीटर पॉल लाहौर एयरपोर्ट से ज़ेरे हिरासत। कराची जाने वाली परवाज से ऑफलोड करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सिर्फ 2 दिन कबल डेविड पॉल ने गाड़ी नामालूम शख्स को फरोख्त की, जो मुबैना तौर पर दहशतगर्द है। धमाके की FIR में 3 नामालूम दहशतगर्दों का जिक्र। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि मुल्क दुश्मन हुकूमत की नज़रों से ओझल नहीं रहेंगे। धमाके के शोहदा को 10 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए तक देने का ऐलान। हमजा शहबाज अपने ही अकाउंट्स में आए अरबों रुपए से लाइल्म। FIA लाहौर को बताया, सियासत में मसरूफ था, नहीं पता अकाउंट्स में पैसे कौन जमा करवाता रहा। रमजान शुगर मिल्स का चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूं। चपड़ासी और क्लर्कों के अकाउंट्स में 25 अरब किसने जमा कराए, जिम्मेदारी मेरी नहीं। इल्जामात का जवाब कानूनी टीम अदालत में देगी।
कराची ने MQM को मुस्तरद कर दिया। 3 अजला से कोई MPA भी मुंतखब नहीं करा सके। नासिर शाह की तनकीद, कहा MQM लिसानियत की बात कर रही है। भत्ते 12 मई और बल्दिया फैक्ट्री कोई नहीं भूला। इन हरकतों की वजह से ही लोगों ने धुतकार दिया। कलम किताब फेंक कर हथियार खरीदने वाली सियासत अब नहीं चलेगी। जिस कायद को छोड़ा उसकी सोच को भी छोड़ें। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM के अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। वज़ीर आज़म को कराची में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। MQM पाकिस्तान ने कराची के अहम मसाइल वज़ीर आज़म के सामने उठाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म से गैस बहरान पर मुदाखलत पर जोर। दरख्वास्त की कि मालूम कराएं 21 रोज़ के लिए गैस मुअत्तली का ऐलान क्यों किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा हुकूमत कराची के मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रही है। NFC अवार्ड के मुताबिक फ़ंड्स की मुंतकिली को यकीनी बना रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स की मुनसिफाना तक़सीम ज़रूरी है। ताज्जुब है, सिर्फ कराची की सनतों को गैस फराहमी बंद की जा रही है। बिलावल भुट्टो का इजहार तशवीश, कहते हैं सनतों को गैस की फराहमी रोक कर इमरान खान ने एक और कारी ज़रब लगाई। बरामदात बल्कि सनतकारों की साख को भी दाव पर लगा दिया गया। आईनी तौर पर सुई गैस पैदा करने वाले बलोचिस्तान और सिंध का पहला हक है। इमरान खान मुनज़्ज़म तरीके से मईशत रियासती इदारों को तबाह कर रहे हैं। सिंध में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। घरेलू सार्फिन के साथ रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर भी रुल गए हैं। मुल्क में कोरोना के मजीद 38 मरीज इंतकाल कर गए। 1097 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.3% रही। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं, किस वैक्सीन को तस्लीम करना है ये फैसला आलमी इदारा सेहत जैसे इदारों का है। शहरियों की सेहत और तंदुरुस्ती का मामला आलमी तनाज़ात का शिकार नहीं बनना चाहिए। तालिबान की पेशकदमी जारी। सूबे फरियाब के 6 अजला पर कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेस का तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन। 24 घंटों में मजीद 221 तालिबान हलाक। अफगान सदर अशरफ गनी वाशिंगटन पहुंच गए। अब्दुल्ला भी हमरा। अमरीकी सदर जो बाइडन से आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। फौजी इनखला समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान में आज रवां साल का आखिरी फुल मून। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल ने बताया, इस माह के फुल मून को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। ये सुपर स्ट्रॉबेरी मून 2021 के लिए 4 सुपर मून्स में आखिरी है। चांद का जमीन से फासला कम होने पर आम दिन के मुकाबले चांद बड़ा नजर आता है। फुल स्ट्रॉबेरी मून पाकिस्तान में रात 11:39 पर मुकम्मल रोशन देखा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर जनाब फैसल जावेद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। द वन एंड द ओनली हुमायूं सईद साहब। इतनी लीग होंगी, इतने प्रोग्राम होंगे, अच्छा उसमें हमारा फायदा होगा। ये मजदूर बैठे हैं दिहाड़ियां क्यों। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। हुमायूं सईद और सेनेटर फैसल जावेद खान बने मेहमान। किया मासूमाना सवालात का सामना। हुई मजे मजे की बातें। शफात, आतिफ और आदि ने लगाया कॉमेडी का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।